एक ऐसा सुपर फूड जो खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता ही है, साथ ही साथ ये आप सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लगता है। तो जिन लोगों की हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती है, चलने फिरने में दिक्कत रहती है, शरीर में अकड़न जकड़न महसूस होती है, उनके लिए ये सुपर फूड बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ले लिए हैं 100 ग्राम मखाने। तो मखाने आपको बड़े वाले ही लेने हैं, जो फूले फूले मखाने मार्केट में आते हैं ना, तो हमें वही लेने हैं। बहुत ज़्यादा छोटे मखाने हमें इसमें इस्तेमाल नहीं करने हैं। अब गैस पर चढ़ा दिए हैं हमने एक भारी तले की कढ़ाई, और उसमें हम डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट। तो आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो या आप जो भी ड्राई फ्रूट खाना चाहते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने लिए हैं थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, और इनको हमने हल्का सा रोस्ट कर लेना है। बहुत ज़्यादा हमें रोस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ हल्का क्रंची होने तक हम इन्हें रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए 1 मिनट हमने इन्हें धीमी आंच पे रोस्ट किया और काजू बादाम हमारे क्रंची हो गए हैं। तो हम इसे निकाल करके ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। वापस से हम कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी और ऐड करेंगे, और जो हमने मखाने लिए थे ना, वो सारे मखाने हम कढ़ाई में ट्रांसफर कर देंगे और इनको हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे। तो मखाने हमें धीमी आंच पे ही तब तक रोस्ट करने हैं जब तक कि ये एकदम से क्रंची ना हो जाए। तो बस हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक, जब मखाने हमारे अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं, एकदम से क्रंची हो जाते हैं, तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो बस लगभग 1 से 1.5 मिनट हमें इसे धीमी आंच पे इसी तरह से रोस्ट कर लेना है, और जब ये एकदम से क्रंची हो जाए तो हम इसे निकाल करके साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। मखाने हमें सर्दियों में किसी न किसी रूप में ज़रूर खाने चाहिए, क्योंकि मखाने में भरपूर मात्रा में कैल्शियम और फाइबर पाया जाता है। तो हमें अपने बच्चों को और बड़ों को सभी को मखाने किसी न किसी रूप में ज़रूर देना चाहिए। तो देखिए 2 मिनट लगभग होने वाले हैं और मखाने हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो इसे हम निकाल करके अलग रख देंगे और ठंडा होने देंगे। अब हम ले लेंगे गुड़। तो गुड़ को मैंने छोटा छोटा इस तरह से तोड़ लिया है। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, या फिर मार्केट में इसका पाउडर भी मिलता है, तो आप मार्केट से गुड़ का पाउडर भी ले सकते हैं। तो हमने जितने मखाने लिए थे उतनी ही हमें गुड़ लेनी है। तो हमने 100 ग्राम मखाने लिए थे, तो मैंने 100 ग्राम ही गुड़ ले ली है। अब जो हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट करके रखे थे ना, उसे हम इस तरह से डाल करके छोटा छोटा तोड़ लेंगे। तो जैसे हम अदरक वगैरह जिससे कूटते हैं ना, उसमें ही डाल के हम इसको इस तरह से कूट लेंगे। तो हम इमाम दस्ते में इसके छोटे छोटे बारीक बारीक पीस कर लेंगे। हमें इसका पाउडर नहीं बनाना है, इसलिए मैंने इसे मिक्सर जार में नहीं ग्राइंड किया है। तो देखिए हमने इमाम दस्ते में डाल करके इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। जब ये मुंह में इस तरह से आते हैं ना, तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब इसे हम साइड में रख देते हैं और वापस से गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा देते हैं, और उसमें डाल देंगे 1 चम्मच वापस से देसी घी। और अब हम इसमें डाल रहे हैं लगभग 100 ग्राम तिल। तो मैंने ये वाइट वाले तिल लिए हैं। तिल में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है और इसकी तासीर भी गर्म होती है। तो सर्दियों में तिल बहुत ही ज़्यादा फायदा करते हैं। ये हमारी हड्डियों को मजबूती देते हैं और हमारे बालों को, दांतों को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो सर्दियों में हमें तिल जरूर खाने चाहिए। अब इसे हमने लगभग आधा मिनट के लिए धीमी आंच पे रोस्ट कर लिया है, और बस अब इसी स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून सौंफ। सौंफ हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है, साथ ही साथ ये हमारे पाचन को भी दुरुस्त रखती है, और ये हमारे शरीर में पित्त को भी बढ़ने से रोकती है। सौंफ का फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो हमें 2 टेबल स्पून इसमें सौंफ ऐड की है, और बस हम इसे केवल आधा सेकंड के लिए बस हल्का सा रोस्ट करेंगे, और उसके बाद हमने जो गुड़ तोड़ करके रखी थी उसे हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून देसी घी, और तो मैंने टोटल 2 टेबल स्पून इसमें घी यूज किया है। और बस घी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। घी से ना बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट भी आ जाता है। साथ ही साथ हम इसमें पानी का यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने घी इसमें यूज किया है।
तो बस घी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और जब तक गुड़ अच्छे से मिल्ट ना हो जाए तब तक आपको इसे चलाते रहना है। बस ध्यान रखना है कि आपको गैस का फ्लो बिल्कुल भी तेज नहीं करना है, बिल्कुल धीमी आंच पे ही आपको इसे मिल्ट करना है, क्योंकि हमने इसमें पानी का यूज नहीं, इसलिए हमें इसे एकदम धीमी आंच पे ही पकाना है। तो बस गुड़ हमारी अच्छे से मिल्ट हो गई है, तो इसी स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे जो हमने ड्राई फ्रूट रोज तोड़ के रखे थे और साथ ही साथ हम डाल देंगे मखाने। और मखाना डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमें पानी बिल्कुल भी इसमें यूज नहीं करना है। अगर हम इसमें पानी यूज करेंगे ना तो ये बाद में हमारे मखाने हैं ना वो सॉफ्ट हो जाएंगे, और अगर हम बिना पानी के इसको इस तरह से बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो बस इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि सारे मखानों पे अच्छे से गुड़ की कोटिंग ना हो जाए, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक बार आप इसको अपने घर पर बनाकर रख लीजिए, आप मार्केट की मिठाई खाना इसके आगे भूल जाएंगे, और ये फायदा तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं सर्दियों में। तो आपको इस तरह से बना करके आप इसे आराम से 2 से 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी ना तो खराब होते हैं और ना ही इस तरह से जब आप इसको बनाएंगे तो ये सॉफ्ट होंगे, क्योंकि हमने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, हमने इसमें सिर्फ घी का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से एक बार आप बना करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी ये मखाने बनते हैं। आप हमारी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी ये रेसिपी ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देखिए लगभग 1 मिनट हमने इसे इस तरह से चलाते हुए अच्छे से मखानों को मिक्स कर लिया है। अब मखाने हमारे अच्छे से गुड़ से कोटिंग हो गए हैं, तो बस अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए 5 मिनट के लिए हम रख देते हैं। और 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे मखाने कैसे बने। तो लगभग 5 मिनट हो गए हैं और मखाना हमारा हल्का सा ठंडा हो गया है, और देखिए ये अलग अलग भी हैं, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। अगर आप इसमें पानी का यूज करते ना तो फिर ये आपस में चिपक जाते, लेकिन अगर आप इस तरह से घी से इनको बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल आपस में चिपकेंगे भी नहीं। और एक मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि देखिए ये कितने ज़्यादा क्रंची अंदर से बने हैं। तो आपको हमारी ये मखानों की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और एक बार अपने घर पर इस तरह से इन्हें बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने अपने घर पर इन मखानों को बनाया तो आपके घर में सभी को कैसे लगी। और ये सर्दियों में बना करके ज़रूर खाएं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा कर